हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांक। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑक्टेट रूल, जो कि आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस ऑक्टेट रूल है क्या, किसने दिया था, किस लिए दिया था, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करें। तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल है क्या, इसको समझते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है? आपका एक थ्योरी है जो कि आपके कॉसेल एंड लुइस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कॉसेल एंड लुइस नाम के साइंटिस्ट ने 1960 में इस थ्योरी को दिया था। अब किस लिए दिया था, अगर इसके बात करूं मैं, तो इनका पर्पस क्या था? पर्पस था एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, एक्सप्लेन करना केमिकल बॉन्ड को। ठीक है, मतलब जब अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो अगर ये कोई एक ए एटम है और ये क्या है, दूसरा एक बी एटम है। ठीक है, इनके बीच जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्यों फॉर्म होता है, ठीक है, क्या रीज़न होता है इस केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्टेट रूल को दिया गया था। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे इनका ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये जो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड है जो फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच, यहाँ पे जिसकी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ए एटम है और ये क्या है, बी एटम है। ठीक, तो इनके बीच जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये किस लिए फॉर्म होता है? अचीव स्टेबिलिटी को। मतलब दो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड तब फॉर्म करते हैं जब उनको स्टेबिलिटी को अचीव करना रहता है। अब इनके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी को तो अचीव करने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का क्या मीन्स है, क्या मतलब है या क्या मीनिंग है, ठीक, इसको समझते हैं। तो स्टेबिलिटी का इनका मतलब होता है वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई एक एटम है, ठीक है, एटम है, अगर उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, तो वो क्या है, स्टेबल एटम है। स्टेबल एटम है कहने का मतलब है एक स्टेबल एटम कहने का मतलब है कि वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब वो अपने में कंप्लीट है, अपने में ही कंप्लीट है। ठीक है, और उसे बॉन्डिंग की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं दूसरा सिचुएशन लूँ, अगर कोई दूसरा एटम है, ठीक है, एटम है, वैलेंस सेल वी एस मतलब होता है वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल में अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एटम क्या है, अनस्टेबल है। तो एटम क्या है आपका, अनस्टेबल, और उसे बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी? ताकि वो अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर सके। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो वो क्या है, आपका स्टेबल है। ठीक है, और उसे बॉन्डिंग की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वहीं अगर किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, या उससे कम है, ठीक है, तो वो क्या है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो उसे बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? बॉन्डिंग किस लिए करेगा? ताकि वह अपने 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में अचीव कर सके। क्लियर? अब ये 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, इसको समझते हैं। ठीक है, अब ये 8 ही इलेक्ट्रॉन आखिर ऑक्टेट रूल में 8 ही इलेक्ट्रॉन को क्यों लिए गए, इसको समझते हैं। तो ऑक्टेट रूल जो है आपका, ऑक्टेट रूल वो बेस्ड है आपके इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ये किन पे बेस्ड है? आपके नोबल गैस के इनर्टनेस कैरेक्टर पे बेस्ड है। अब इनके टाइम पे क्या होता था, जो नोबल गैसेस थे, ठीक है, जो नोबल गैसेस थे, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे तो लास्ट में जो एलिमेंट पाया जाता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो राइट में जो लास्ट एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कि नियॉन हो गए, ऑर्गन हो गए, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गए, जीनॉन हो गए, रेडॉन हो गए, ये सभी क्या है, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, और ये कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं? आपके इनर्टनेस। इनर्टनेस कहने का मतलब होता है नॉन या फिर लेस रिएक्टिव, नॉन या फिर लेस रिएक्टिव होना। ठीक है, नॉन या फिर लेस रिएक्टिव होने का मतलब है किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करना। ठीक है, कि किसी के साथ इजिली रिएक्शन नहीं करना। और इसी कारण से क्या होता है, नोबल गैसेस के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और जब ऑक्टेट रूल दे रहे थे, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान में रखिएगा। जब ये ऑक्टेट रूल दिया गया था, जब ये ऑक्टेट रूल दे रहे थे, कौन दे रहे थे? आपके कोसेल एंड लुइस नाम के साइंटिस्ट। तब क्या था, जो नोबल गैसेस थे, नोबल गैसेस के जो कंपाउंड थे, ठीक है, आज के डेट में तो मिलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि नोबल गैस के कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, बट डिस्कवर हो चुके हैं आज के डेट में। बट उस टाइम पे जब ऑक्टेट रूल दिया जा रहा था, उस टाइम पे नोबल गैस के जो कंपाउंड थे डज नॉट डिस्कवर्ड, मतलब थे तो बट डिस्कवर नहीं थे। तो जो कोसेल एंड लुइस नाम के साइंटिस्ट थे, उनको ये लगा कि नोबल गैसेस कभी बॉन्ड बनाता ही नहीं है, मतलब नोबल गैसेस के कंपाउंड एग्जिस्ट करते ही नहीं है।
और उनका ये कैरेक्टर जो इनर्टनेस शो करते थे, ठीक है, उसी कैरेक्टर को इन्होंने बेस बनाया अपना, ठीक है, कि नोबल गैसेस इनर्टनेस शो करते हैं, ठीक है, उसी को अपना बेस बनाया और एक ऑक्टेट रूल दे दिया। अब ये जो इनर्टनेस कैरेक्टर आखिर नोबल गैसेस में आता कैसा है इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इनर्टनेस गैसेस के बेसिस पे ही ऑक्टेट रूल दिया गया है। और ये जो इनर्टनेस कैरेक्टर है, ठीक है, ये आया क्यों इन सभी नोबल गैसेस में, ठीक है। एक नोबल गैसेस अगर इनर्टनेस शो करता समझ आता था, दूसरा भी शो करता समझ आता, सभी के सभी नोबल गैसेस क्या कर शो करते हैं, आपके इनर्टनेस शो करते हैं। तो ये कुछ खास बात होगी तभी जाके इनर्टनेस शो कर रहे हैं। इस चीज़ को इन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया, ठीक है, आखिर ये इनर्टनेस आता क्यों है इस पे। तो रिसर्च के दौरान इन्होंने क्या हुआ, ये मालूम चला कि सब जब इन्होंने सभी नोबल गैसेस पे रिसर्च किया, ठीक है, तो इन्होंने एक चीज़ कॉमन चीज़ देखा इन सभी नोबल गैसेस में, ठीक है। ये क्या इन्होंने क्या किया, फाइंड किया, ठीक, एक कॉमन चीज़, ठीक। एक कॉमन चीज़ क्या थी कि इनके वैलेंस सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ठीक है, 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ठीक। मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट था। यहीं से ये वर्ड आया आपका ऑक्टेट वाला, ठीक है, यहीं से ये वर्ड आया आपका ऑक्टेट वाला, ठीक है। ऑक्टेट जो वर्ड आया है वो यहीं से आया, ठीक। क्योंकि सभी नोबल गैसेस के आपके वैलेंस सेल में देखें, वैलेंस सेल कहने का मतलब है आउटर मोस्ट सेल, ठीक। आउटर मोस्ट सेल में क्या थे, 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ठीक। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि जूनियर क्लासेस में ये क्लेरिफाई नहीं किया जाता। वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल दोनों सेम चीज़ है। अगर आप डी ब्लॉक को हटा देंगे तो, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, डी ब्लॉक को अगर साइड कर दें तो वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल दोनों सेम चीज़। तो इन्होंने देखा कि जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जो नोबल गैसेस हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो नोबल गैसेस हैं उनके जो वैलेंस सेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन कॉमन थे, मतलब सभी के में वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट थे। तब इन्होंने एक थ्योरी बनाई, मतलब जिन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब जिन एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है, स्टेबल है। और जिनके वैलेंस सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो उन्हें केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है। और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के दौरान ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो देते हैं या तो लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल लूँ तो एक ए एटम है, ठीक है, अगर उसके वैलेंस सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है। अगर कोई ए एटम है, एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, कोई ए एटम नहीं होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के कोई ए एटम एज्यूम कीजिए आप, ठीक है, और उसके वैलेंस सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा किसी दूसरे एटम के साथ, ठीक है, किसी दूसरे एटम के साथ फॉर्म करेगा। लेट्स एज्यूम करते हैं हम कि ए ने किसी बी के साथ क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके और या तो शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ट्रांसफ़र का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, जिसकी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, NaCl। NaCl है, क्या है आपका एग्जांपल है ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, ठीक है, ऑक्टेट रूल का, ठीक। तो NaCl में जो सोडियम होता है आपका, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 11, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, ठीक। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, ठीक है, और आएगा आपका 3s1, सॉरी, ठीक है, 3s1, ठीक है। और वहीं बात करूं मैं क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन की, तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं 1s2, ठीक, 2s2, 2p6, और आएगा आपका 3s2, जस्ट अ सेकेंड, 3s2, और आएगा आपका 3p, तीन, ये कितना हो गया 11 12, और ये कितना होता है 70, ठीक है, तो 3p5, ठीक है, 3p5, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 70, ठीक है। तो ये जो है आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, रिमूव कर दूँ, ठीक है, या लॉस कर दूँ, ठीक है, लॉस या रिमूव एक ही बात है, ठीक। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, 1s1 वाला अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूँ मैं
यहाँ पे मैं लॉस कर देता हूँ, ठीक है, लॉस लिख देता हूँ, ठीक, लॉस कर दूँ। तो इसका अगर मैं आउटर मोस्ट सेल देखूँ तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, सेकेंड सेल, ठीक है। तो 2s2 दो और 2p6, यहाँ पे क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। दैट्स मीन ये क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया, ठीक है। स्टेबल को अचीव कर लिया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वहीं अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, अगर ये वही है एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मिल गया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया इसने, गेन कर लिया, मतलब पकड़ लिया उसी एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3p5 है। अब इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ मैं, एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3p6 हो गया, ठीक है, 3p6 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, अगर इसको मैं डायरेक्टली नीचे में लिख देता हूँ 3p6, ठीक। अब यहाँ पे 3s2 और ये 3p6 दोनों मिला के क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको सभी को इरेज करके, ठीक है, यहाँ पे जस्ट सेकेंड, मैं इसको डायरेक्टली इरेज करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं नहीं, वैसे में कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, ठीक है। 3p इसको 5 ही रखते हैं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, 2 और 5, 5 6 7, और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ, ठीक है, तो गेन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हो गए, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इसने एक क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, क्योंकि इसके भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट्स मीन ये भी क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, NaCl में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसमें Na क्या करता है, डोनेट करता है प्लस, और वहीं पे जो Cl है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है, ठीक है। तभी यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल क्या है आपका, ट्रांसफ़र का। यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ सोडियम से क्लोरीन में, ठीक है। वहीं अगर मैं शेयरिंग का एग्जांपल लूँ, ठीक है, शेयरिंग का एग्जांपल समझते हैं। वहीं अगर मैं शेयरिंग का एग्जांपल समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन शेयरिंग का, ठीक है। शेयरिंग का अगर एग्जांपल बताऊँ तो क्लोरीन Cl2, ठीक, Cl2 इसका क्या है, एग्जांपल है आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको पास में ले कर लेते हैं, क्लोरीन और ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक। अब यहीं पे हमने क्या किया था, अभी क्लोरीन का जस्ट कॉन्फ़िगरेशन निकाला था, और मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका 3s2 और 3p5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 तो 4 और ये 6, और यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का 7, ये हो गया 7, ठीक है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ठीक है। ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लुईस ने ही दिया था, ठीक है। और इसमें भी क्या है आपके 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 1 7, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेते हैं। जब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। और अब ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा इसको समझिए। जब इसकी बारी आएगी, जब ऑक्टेट कंप्लीट करने की इसके बारी आएगी, तो ये क्या करेगा, अपना एक 7 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेगा ही करेगा, ठीक है। बट इसके जो एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुआ उसको भी कंसिडर कर लेगा। और वहीं बात करूं अगर मैं दूसरे की, ठीक है, जब इसकी काउंटिंग की पारी आएगी तो ये क्या करेगा, अपना सात इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेगा ही, बट उस दूसरे के जो एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है एक इलेक्ट्रॉन, उसको भी कंसिडर कर लेगा। अब इसको काउंट करते हैं अपन, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, और एक जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है जो कि शेयरिंग किया है यहाँ पे, ठीक है, उसको भी कंसिडर करता है, ठीक है। तो 8 हो गया, इसके भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी काउंट करते हैं, ठीक है, इसका काउंट करते हैं अपन रेड कलर से, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और ये सातवां, और ये जो बॉन्डिंग में शेयरिंग हुआ है एक इलेक्ट्रॉन उसको भी कंसिडर करेंगे हम 8। तो दोनों के क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। दोनों के क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए,
with the help of sharing, with the help of electron sharing, शेयरिंग। क्लियर है? तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है। और एक चीज़ और, जो लुइस है उन्होंने ये डॉट भी बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, चलो उसको हम सेकंड वीडियो में कवर अप करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, या तो अगर कुछ ज़्यादा बड़ा कमेंट रहे, मतलब ज़्यादा बड़ा डाउट रहेगा तो उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।